दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे 2023 में सावन सोमवार की शुरुआत कब होगी और समाप्ति कब होगी, और पहला सावन सोमवार व्रत कब है और सोमवार व्रत की तिथियां कब है। हिंदू धर्म में सावन महीने का विशेष महत्व होता है। यह महीना भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना और व्रत के लिए समर्पित होता है। साथ ही धर्म कर्म के लिए भी सावन को बहुत शुभ महीना माना जाता है। सावन इस बार पूरे 2 महीने का होगा और शिव भक्त पूरे 2 महीने भगवान शिव की आराधना करेंगे। वहीं सावन में 8 सोमवार का व्रत रखा जाएगा। इस साल सावन 59 दिनों का होगा, जबकि आमतौर पर हर साल सावन का महीना 30 दिनों का होता है और सावन में 4 या 5 सोमवार के व्रत रखे जाते हैं। लेकिन इस बार पंचांग विक्रम संवत 2080 में अधिक मास पड़ रहा है, जिससे इस साल पूरे 13 महीने होंगे और सावन 59 दिनों का होगा। ऐसा संयोग 19 साल बाद पड़ा है, जिसमें सावन 2 महीने का होगा। आइए जानते हैं कब से शुरू हो रहा है सावन का पवित्र महीना और कब रखा जाएगा सावन के पहले सोमवार का व्रत। इस साल मंगलवार 4 जुलाई 2023 से सावन की शुरुआत होगी और इसका समापन गुरुवार 31 अगस्त 2023 को होगा। ऐसे में सावन पूरे 59 दिनों का होगा। वैसे तो सावन का हर दिन शिव जी की पूजा के लिए समर्पित होता है, लेकिन सावन में पड़ने वाले सोमवार का विशेष धार्मिक महत्व है। सावन के सोमवार को सोमवारी व्रत भी कहते हैं। इसमें भक्त व्रत रखते हैं और पूरे दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। मान्यता है कि सावन सोमवारी के व्रत से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस साल सावन की पहली सोमवारी का व्रत 10 जुलाई को रखा जाएगा। सावन में 8 सोमवारी व्रत की तिथियां हैं, आइए जानते हैं। पहला सोमवार 10 जुलाई 2023 को है, दूसरा सोमवार 17 जुलाई को है, तीसरा सोमवार 24 जुलाई को है, चौथा सोमवार 31 जुलाई को है, पांचवा सोमवार 7 अगस्त को है, छठा सोमवार 14 अगस्त को है, सातवां सोमवार 21 अगस्त को है, आठवां सोमवार 28 अगस्त को है। आइए सुनते हैं सावन सोमवार व्रत की कथा। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन्य धान्य किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य ही दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर सा बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा। उसने बालक की 12 बरस की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने
बालक के विवाह के लिए कहा तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिताजी ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में बहुत सारा धन देंगे। तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तेरे पिताजी भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुंदरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, यह कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ जी ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान शंकर एवं माता पार्वती की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।